मॉर्निंग क्लास 3। आपकी पाठ्य पुस्तक का अगला पाठ जो है, हमने पाठ 4 तक पढ़ लिया था। पाठ 4 था माँ की सीख, है ना। इसका अगला पाठ जो है वो सिर्फ पढ़ने के लिए है ना। तो मैं उसको सिर्फ रीड करके आपको बता रही हूँ, फिर हम अगला पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। अगला पाठ है, कविता है एक ये, तितली रानी। दूर देश से आई तितली, चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इतराती इठलाती। यह सुंदर फूलों की रानी, धुन की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई करने को मनमानी। कितने सुंदर पर हैं इसके जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैंगनी बसंती, काले नीले पीले। कहाँ कहाँ से फूलों के रंग चुरा चुरा कर लाई, आते ही इसने अब उपवन में कैसी धूम मचाई। डाल डाल पर पात पात पर यह उड़ती फिरती है, कभी खूब ऊंचा चढ़ जाती फिर नीचे गिरती है। कभी फूल के रस पराग पर रुककर जी बहलाती, कभी कली पर बैठ न जाने गुपचुप क्या कह जाती। अच्छी कविता है ना। इसको आप लोग घर पे अच्छे से रीड करेंगे। इसको पूरा पढ़ना आना चाहिए, इसको याद कर लो आप, ठीक है। इस कविता को याद कर लेना, ठीक है। अब आता है आपका पार्ट 5, सच्ची मित्रता। सच्ची मित्रता एक कहानी है दो दोस्तों की। बहुत अच्छे दोस्त थे, दिल के बिल्कुल साफ गहरे मित्र, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ऐसे मित्र। एक बार क्या हुआ कि वहाँ ये लोग कहाँ रहते थे, यूनान में। यूनान की राजधानी थी एथेंस। वहाँ पर ये दोनों दोस्त रहा करते थे। वहाँ का जो राजा था वो एक बार एक दोस्त पर गुस्सा हो गया, उसने उसको फांसी की सजा दे दी। अब फांसी की सजा तो दे दी, अब उससे पूछा गया कि भाई तेरे अंतिम इच्छा क्या है। तो उसने कहा कि मुझे मेरे परिवार से मिलने जाना है, जो यूनान में नहीं रहता था, बाहर रहता था। तो राजा ने कहा कि हम तुमको इस शर्त पर जाने देंगे जब तुम्हारी जगह कोई और आदमी रहकर जेल में रहेगा। तो उसने कहा ठीक है, पहले मैं अपने दोस्त से पूछकर बताता हूँ। उसने अपने दोस्त से पूछा कि भाई मुझे अपने परिवार से मिलने जाना है और मुझे फांसी की सजा हो गई है, तो अगर तुम मेरी जगह पर जेल में रहो तो मैं परिवार से मिलकर आ जाऊंगा। लेकिन राजा ने ये शर्त भी रखी थी कि अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हारे दोस्त को मैं फांसी दे दूंगा। तो उसके दोस्त ने तो फटाक से हाँ कर दी, हाँ भाई तू चले जा, मैं तो तेरी जगह रह जाऊंगा अपने जेल में, ठीक है। अब वो चला गया, लेकिन जब वापस आया तो उसको बहुत आंधी तूफान से सामना करना पड़ा और वो टाइम पर पहुंच नहीं पा रहा था और टाइम निकलता जा रहा था, फांसी का टाइम आता जा रहा था। तो राजा ने कहा अब जो जेल में उसका दोस्त है उसको ही फांसी दो। जैसे ही फांसी देने वाला था, जल्लाद ने जैसे ही फांसी देने वाला था, तभी उसका दोस्त वापस आ गया और बोला कि अरे रुको रुको, उसे फांसी मत दो, मुझे फांसी होने वाली थी, मुझे फांसी दो। अरे ये देखकर उसका जो दोस्त था वो थोड़ा सा चुप हो गया। उसको लगा अरे यार ये क्यों वापस आ गया, इसकी जगह मुझे फांसी हो जाती तो अच्छा रहता। कितने अच्छे दोस्त सोचो आप, है ना। तो उसने कहा कि नहीं मुझे फांसी दो। मैंने कहा नहीं मुझे फांसी दो। दोनों अड़ गए कि नहीं मुझे नहीं मुझे। तो राजा को उनकी मित्रता देखकर बड़ा अच्छा लगा, एकदम मंत्रमुग्ध कर दोनों को देखता रहा। उसे लगा कि अरे इतने अच्छे दोस्त हैं, इनको कहाँ फांसी दूँ। उन्होंने दोनों दोस्तों से मित्रता की और उनके देश को और तरक्की होने लगी। जब उनके अच्छे मित्र मिल गए तो उनका राज्य और तरक्की करने लग गया, है ना। ये तो कहानी है। अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, उंगली लगाकर, है ना। बिल्कुल बुक निकालिए और अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 32, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। पार्ट 5 सच्ची मित्रता, पार्ट 5 सच्ची मित्रता, ठीक है। यूनान की राजधानी एथेंस में 2 मित्र रहते थे। एक का नाम पिथियंस और दूसरे का नाम डामन था। दोनों मित्र बहादुर और साफ दिल के थे। किसी बात पर बादशाह डामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। डामन निर्दोष था, परंतु अत्याचारी राजा ने उसकी एक न सुनी
फांसी देने से पहले डामन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। राजा ने कहा, डामन, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? डामन ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें केवल इस शर्त पर इजाज़त दी जा सकती है कि तुम्हारी जगह दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो। अच्छे से पढ़ना, हाँ, सब उंगली लगाकर। डामन ने कहा, मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। डामन ने पिथियस को संदेश भेजा। मित्र का संदेश पाकर पिथियस तुरंत आ गया। डामन ने कहा, मित्र, यदि तुम मेरी जगह कुछ दिन जेल में रह लो तो मैं अपने परिवार से मिल आऊं। पिथियस तैयार हो गया। राजा ने आदेश दिया, डामन की आखिरी इच्छा पूरी होने तक पिथियस को जेल में डाल दिया जाए। फांसी के दिन यदि डामन हाजिर न हो पाया तो हमारी जगह पिथियस को फांसी दे दी जाए। इधर पिथियस जेल चला गया और उधर डामन अपने परिवार से मिलने घर चल दिया। अपने परिवार से मिलकर डामन लौटने की तैयारी करने लगा। फांसी के दिन सुबह वह नाव लेकर चला, किंतु उसी समय तेज हवाएं चलने लगी, इसलिए वह ठीक से नाव नहीं चला पा रहा था। अतः जेल तक पहुंचने में उसे देर होने लगी। उधर पिथियस प्रसन्न था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आ जाएगा। इधर डामन सोच रहा था, हाय, मैं कितना दुष्ट हूँ, अपने मित्र को फांसी पर चढ़ाने का पाप करने जा रहा हूँ। मुझे और जल्दी करनी चाहिए। लोग आपस में बातें कर रहे थे। बेचारा पिथियस आज फांसी पर चढ़ रहा है। डामन ने अपने मित्र को धोखा दिया है। वह धोखेबाज निकला। पिथियस ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने जल्लाद से कहा, तुम देर क्यों कर रहे हो? समय हो गया है, फांसी दो। तभी वहां खड़े लोगों ने देखा, एक घुड़सवार तेजी से चला आ रहा है। वह चिल्ला रहा था, ठहरो, ठहरो, मैं डामन हूँ, फांसी की सजा मुझे मिली है। डामन पास आ गया। डामन के पास आ जाने पर पिथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्योछावर करना चाहता था। डामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे। पिथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों लड़ने झगड़ने लगे। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। मिसाल मतलब उदाहरण, ऐसा उदाहरण उन्होंने कहीं नहीं देखा था। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्र मुग्ध होकर देखता रहा। फिर उसने
फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक देखने को न मिली, न ही सुनने को। आप दोनों में से किसी को सजा नहीं होगी। यदि आप दोनों चाहें तो मेरे मित्र बन जाएं। पिथियस और डामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे मित्रता कर ली। इन दोनों की दोस्ती से राजा की शक्ति और भी बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहें तो अच्छा होगा। मित्रता और नौकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है ना। समझ में आई? गहरे दोस्त कैसे होते हैं? जो एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हो जाएं, ऐसे सच्चे मित्र होते हैं। ठीक है, इसके शब्दार्थ में आपको बता रही हूं। दंड, दंड मतलब सजा, ठीक है, पनिशमेंट। निर्दोष मतलब जिसका कोई दोष ना हो। हाजिर मतलब उपस्थित, मतलब अटेंडेंस। जल्लाद फांसी पर चढ़ाने वाला व्यक्ति, जो फांसी देता है उसे क्या बोलते हैं? जल्लाद। मिसाल मतलब उदाहरण। मंत्रमुग्ध मतलब मोहित होना। ठीक है, अब ये शब्दार्थ आप कॉपी में लिखेंगे, और शायद मैंने इसके पहले वाले पार्ट के प्रश्न उत्तर नहीं दिए हैं। आज मैं आपको प्रश्न उत्तर भी दे दूंगी एडिस ऐप पर, और आप लोग शब्दार्थ लिखिएगा इसके, उसके बाद ये प्रश्न उत्तर, इसके भी प्रश्न उत्तर एडिस ऐप पर मैं दे दूँ। ठीक है, धन्यवाद।